एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, एक आम सी जनरल सी कंफ्यूजन लेकर, जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के चेहरे पर दिखती है। वो बोला, यार मेरे पास रोज के 100 रुपए बच जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरी तरह बेकार भी नहीं जाने देना चाहता। तू बता ऐसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि कुछ समय बाद मुझे मंथली रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाए। ये सवाल बहुत कॉमन है और शायद आप में से कई लोग एग्जैक्टली यही सोचते होंगे। मैंने उससे कहा, अगर तू सच में डिसिप्लिन से चल सका तो यही 100 रुपए तेरे लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ, 100 रुपए से इतने कम पैसों से क्या हो जाएगा? मैंने कहा, देख बात अमाउंट की नहीं है, बात सिस्टम की है। एक ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ पैसा बनाता है और फिर उसी पैसे से मंथली इनकम देता है। फिर मैंने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, लेकिन सही तरह से फॉलो किया जाए तो यही सिस्टम एक दिन 1 लाख रुपया प्रति महीना जनरेट कर सकता है। वो बोला, सीरियसली? मैंने कहा हाँ, और इसी सिस्टम का नाम है SIP प्लस SWP। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा SIP क्या होती है, 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करने से लंबे समय में कितना कॉर्पस बन सकता है और फिर उसी कॉर्पस से रेगुलर मंथली इनकम कैसे निकालनी है। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो हो सकता है आपका फ्यूचर पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं SIP आखिर होती क्या है। सबसे पहले बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल शब्दों में हर महीने डिसिप्लिन के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। ना ये सोचना कि मार्केट ऊपर है या नीचे, ना ये टेंशन कि आज इन्वेस्ट करूं या कल। बस एक डेट फिक्स करो और SIP अपने आप चलती रहती है। इसीलिए लोग इसे कहते हैं ऑटो पायलट इन्वेस्टिंग। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हर महीने अपने आप कट जाता है, वैसे ही SIP कटती है। लेकिन फर्क ये है, नेटफ्लिक्स कुछ घंटों का एंटरटेनमेंट देता है और SIP धीरे धीरे आपका फ्यूचर बिल्ड करती है। अब सवाल आता है, SIP इतनी पॉपुलर क्यों है? क्यों ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स SIP रेकमेंड करते हैं? इसके पीछे 3 सॉलिड रीजंस हैं। नंबर 1, स्मॉल अमाउंट बट बिग इम्पैक्ट। अक्सर लोग कहते हैं, भाई 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके कौन अमीर बनता है? सच ये है, SIP अमाउंट नहीं, टाइम और कंसिस्टेंसी देखती है। 100 रुपए रोज सुनने में छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में यही बन जाता है करीब 3000 रुपए। और जब ये 3000 रुपए हर महीने सालों तक इन्वेस्ट होते रहते हैं तो यही छोटा अमाउंट धीरे धीरे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। गेम चेंजर अमाउंट नहीं होता, गेम चेंजर हैबिट होती है। नंबर 2, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट कभी सीधा नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिल्कुल कंफ्यूज। SIP का फायदा ये है कि आपको मार्केट का मूड प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट ऊपर होता है, आप कम यूनिट खरीदते हो। मार्केट नीचे होता है, आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाती है। मतलब मार्केट का अप्स एंड डाउन्स आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करता है। नंबर 3, कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आज पैसा डाला और कल डबल हो जाएगा। कंपाउंडिंग स्लो होती है, शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पैसा अपने ऊपर ही रिटर्न कमाने लगता है। यानी पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और ज्यादा पैसा बनाता है। और SIP इसी कंपाउंडिंग को एक सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करने का तरीका है। तो SIP कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये बस एक सिंपल सिस्टम है जो उन लोगों के लिए काम करता है जो लंबे समय तक डिसिप्लिन निभा पाते हैं। अब जब SIP क्लियर हो गई तो अगला लॉजिकल सवाल ये है, अगर रोज 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो 15 से 20 साल में एक्चुअल नंबर्स में क्या बनता है? यहीं से असली कैलकुलेशन शुरू होती है। पिछले लगभग 20 सालों में निफ्टी 50 का एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है करीब 12 से 13% और अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्ग टर्म में 13 से 15% या उससे भी ज्यादा CAGR दिया है। इसलिए हम यहाँ कोई हवाई नंबर नहीं ले रहे, हम कंजर्वेटिव रहते हुए आज की कैलकुलेशन में 15% एनुअल रिटर्न मान लेते हैं। अब आते हैं रियल कैलकुलेशन पर। मान लेते हैं 100 रुपया रोज मतलब करीब 3000 रुपए महीने की SIP है और एनुअल रिटर्न है 15%। अब अलग अलग टाइम फ्रेम्स देखते हैं। सिनेरियो 1, 20 साल की SIP। अगर आप हर महीने 3000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, पूरे 20 साल तक डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 7,20,000 रुपए आप कर दोगे और फाइनल वैल्यू करीब 30 से 35 लाख का बना होगा। यानी आपने जो पैसा डाला उससे लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा। अब सिनेरियो 2, 25 साल की SIP। अब थोड़ा और पेशेंस रखते हैं। ड्यूरेशन 25 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 9 लाख रुपए, फाइनल अमाउंट 65 से 70 लाख रुपए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, एक्स्ट्रा 5 साल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन फाइनल अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। यही कंपाउंडिंग का असली इफेक्ट है। सिनेरियो 3, 30 साल की SIP। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस, अगर आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है और आप 30 साल तक SIP जारी रखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 10.8 लाख का बना होगा और फाइनल वैल्यू 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की। और हाँ, ये सब सिर्फ 100 रुपया रोज से। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अगर आपकी उम्र आज 25 साल है या 30 साल है और आप आज से SIP शुरू करते हैं तो आपके पास 30 से 35 साल का टाइम है रिटायरमेंट तक। मतलब जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के समय घबराते हैं कि अब इनकम कहाँ से आएगी, आपके पास तब एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा।
और यही कॉर्पस आपको सिर्फ पैसा नहीं, रेगुलर इनकम देगा। अभी आप SIP कर रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन फेज है और रिटायरमेंट के बाद यही पैसा इनकम फेज में बदल जाता है। यानी पहले आप पैसा बनाते हो, फिर वही पैसा आपके लिए काम करता है। इसलिए SIP को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत समझिए, ये असल में एक रिटायरमेंट प्लानिंग टूल है जो धीरे धीरे आपको सैलरी के डिपेंडेंस से बाहर निकालता है। अब अगला सवाल लॉजिकल है, जब ये पैसा बन जाएगा तो इससे मंथली इनकम निकाली कैसे जाए? यहीं से एंट्री होती है SWP की और यही अगला पार्ट है। अब मान लेते हैं आपने डिसिप्लिन के साथ SIP की और लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लिया। अब नेचुरल सवाल आता है, ठीक है पैसा बन गया, लेकिन इससे हर महीने इनकम कैसे निकलेगी? यहीं से एंट्री होती है SWP की। SWP क्या है? SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिंपल शब्दों में, आप अपने म्यूचुअल फंड को पूरी तरह बेचते नहीं हो, बस हर महीने उससे फिक्स्ड अमाउंट निकालते हो, बिल्कुल सैलरी की तरह। पैसा आपके अकाउंट में आता है और बचा हुआ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहता है। अब नंबर्स को शांति से समझते हैं। मान लेते हैं टोटल कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का है और फंड रिटर्न है लॉन्ग टर्म के 15% और आप मंथली विड्रॉल करोगे 1 लाख रुपए का। अब ईयरली विड्रॉल कितना हुआ? 1 लाख इंटू 12 इज इक्वल टू 12 लाख सालाना, जो 1 करोड़ का सिर्फ 12% है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लॉजिक समझिए, अगर आपका फंड लॉन्ग टर्म में करीब 15% कमा रहा है और आप सिर्फ 12% निकाल रहे हो, तो टेक्निकली पूरा पैसा खत्म नहीं होता, बल्कि बैलेंस अमाउंट ग्रो करता रहता है। मतलब आप इनकम भी ले रहे हो और पैसा काम भी करता रहता है। अब आइए बताता हूँ 20 साल तक 1 लाख रुपया महीना निकालने के बाद क्या होगा। अब एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हैं। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया लगातार 20 साल तक निकालते हैं तो टोटल विड्रॉल 12 लाख इंटू 20 इज इक्वल टू 2 करोड़ 40 लाख रुपए का होगा। यानी आपने अपनी लाइफ टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाल लिया और फिर भी अगर विड्रॉल डिसिप्लिन है और फंड एवरेज 15% दे रहा है तो आपके फंड की वैल्यू पूरी तरह जीरो नहीं होती। कई केसेस में 40 से 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा बचा रह सकता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि SWP सही तरीके से किया जाए तो पैसा मरता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP का मतलब बस इतना है कि हर साल अपनी SIP थोड़ी सी बढ़ा देना। जैसे पहले साल आपने 3000 रुपए महीने की SIP शुरू की, अगले साल वही SIP 3300 कर दी और उससे अगले साल 3600 कर दी। बस हर साल लगभग 10% की बढ़ोतरी। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता क्योंकि आमतौर पर सैलरी भी हर साल बढ़ती है। जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ, ना बढ़े तो चाहे ना बढ़ाओ। अब इसका असर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होता है। अगर कोई इंसान बिना स्टेप अप के लगातार SIP करे तो 25 से 30 साल में उसका कॉर्पस लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचता है। लेकिन वही इंसान अगर हर साल SIP थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहे तो उसी समय में कॉर्पस 1.5 से 2 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और जब इतना बड़ा कॉर्पस बनता है तो रिटायरमेंट के बाद महीने की इनकम भी अपने आप बढ़ जाती है। फिर 1 से 1.5 या 2 लाख रुपया महीना निकालना भी रियलिस्टिक हो जाता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। रोहित की उम्र 30 साल है, प्राइवेट जॉब करता है और महीने की सैलरी 25,000 रुपए है। रोहित ने जल्दी ही ये बात समझ ली कि गवर्नमेंट पेंशन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर फ्यूचर सिक्योर चाहिए तो खुद ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसने शुरुआत की सिर्फ 3000 रुपए महीने की SIP से। हर साल SIP को लगातार 10% बढ़ाता रहा। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस 30 साल तक कंसिस्टेंसी। जब रोहित 60 साल का हुआ तो उसके पास करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कॉर्पस था। अब रिटायरमेंट के बाद उसने उस पैसे से मंथली इनकम निकालना शुरू की, करीब 1,20,000 रुपए हर महीने। रोहित के लिए इसके कई फायदे थे। हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिल रही थी, मार्केट ऊपर नीचे होने की कोई टेंशन नहीं थी और उसका पूरा पैसा खत्म भी नहीं हो रहा था। लेकिन रिस्क पूरी तरह गायब नहीं होते। मार्केट क्रैश के समय विड्रॉल थोड़ा रिस्की हो जाता है और इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर में 1 लाख की वैल्यू कम महसूस हो सकती है। रोहित ने इन रिस्क को इग्नोर नहीं किया। उसने अपने पैसों को इक्विटी और डेट में बैलेंस किया। 2-3 साल का खर्च कैश में अलग रखा ताकि मार्केट गिरने पर उसे पैनिक में पैसे निकालने न पड़े। यानी वो रिस्क से भागा नहीं, उसे मैनेज किया। अब दोस्तों एक सच्चाई जान लो जो सुनने में अनकंफर्टेबल लग सकती है। आज जो 1 लाख रुपए महीने आपको बहुत बड़ी इनकम लगती है, 20 या 25 साल बाद वही रकम शायद 40 या 50 हजार जैसी महसूस हो, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे सब महंगा कर देती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे SIP को समय के साथ बढ़ाते रहना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह जल्दी खत्म ना करना और SWP अमाउंट भी धीरे धीरे एडजस्ट करना और कम से कम 2-3 साल का इमरजेंसी कैश हमेशा अलग रखना। सीधी भाषा में कहें तो आज से ही प्लानिंग करने का मतलब है कल बिना टेंशन के जीना। दोस्तों SIP और SWP कोई मैजिक नहीं है, ये बस ऐसे टूल्स हैं जो आपको ये चॉइस देते हैं कि पूरी जिंदगी आप पैसों के लिए काम करेंगे या एक समय के बाद पैसा आपके लिए काम करेगा। और असली फाइनेंशियल फ्रीडम यही है। दोस्तों 100 रुपए रोज सुनने में छोटी रकम लगती है, लेकिन असली सवाल अमाउंट का नहीं है। सवाल ये है कि आप इसे रोज निभा सकते हो।
SIP आपको अमीर नहीं बनाती अगर आप बीच में रुक गए। SWP इनकम नहीं देती अगर आपने पहले पेशेंस नहीं रखा। अगर आज डिसिप्लिन सीख लिया तो कल पैसा आपके लिए काम करेगा। और शायद यही वीडियो आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मोड बन जाए, क्योंकि वेल्थ कोई जैकपॉट नहीं होता। ये एक सिंपल बोरिंग सिस्टम है जो वही लोग फॉलो करते हैं जो फ्यूचर को सीरियसली लेते हैं, और वही लोग एक दिन दूसरों से अलग लाइफ जीते हैं।